हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज मेजर अरकाना से। देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है कलेक्टिव लेवल पे। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज आज के दिन में क्या चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, मेरे से गिरा है इसलिए नहीं लिया, अगर आना होगा तो वापस आ जाएगा। 5 कार्ड्स एंजल्स, द सन, स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस, हेरोफेंट, एम्प्रेस, one more card, द डेविल। द लवर्स भी आ रहा है साथ में, सो हम इसे भी लेंगे क्योंकि डेविल और लवर्स हमेशा साथ में आता है, इनकी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ूंगी मैं। आज मैंने 5 की जगह 7 कार्ड्स ले लिए हैं, बट इट्स ओके, कुछ बताना चाहते हैं ये कार्ड्स आपको। यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है वो है लियो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास है टॉरस, पाइसेस, एरीज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई। ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं मेजर अरकाना से। देखते हैं करंट क्या एनर्जी ये बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर पूरी तरह से एक्शन मोड पे हैं और बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। यहाँ रीयूनियन की एनर्जी है। कुछ लोगों को तो शादी की कमिटमेंट भी मिलने वाली है और आपको आपके पार्टनर की तरफ से ये भी गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपके पार्टनर की फैमिली रेडी हो गई, मान गई, या सारी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गई, या उनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी था, कोई डेविल एनर्जी था, या इनकी खुद की कोई बैड कंडीशंस थी, या कोई हाई प्रीस्टेस था, तो वो इनके लाइफ से रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो करंट एनर्जी में बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स चेक, क्लैरिफाई करते हैं हम ईच कार्ड्स को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी निकल कर आई है, उसे प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या बताने चाहते हैं ये कार्ड्स। सन का कार्ड क्यों आया है? सन आया है कपल के लिए। किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं, क्योंकि ये कपल काफ़ी कुछ बता रहा है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड से सेपरेट हैं या अपनी वाइफ से सेपरेशन में हैं, तो आपके लाइफ में किसी तरह का एक्शन दिख रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, या तो यूनियन होगा या तो कोई मेजर डिसीजन लिया जाएगा इस रिलेशनशिप को लेकर। वो बिल्कुल इंस्टेंट होगा, अचानक से होगा। दूसरी सिचुएशन है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ और आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, तो कपल्स के बीच में कुछ ना कुछ मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे। थर्ड सिचुएशन है अगर आप दोनों सिंगल हैं और आपके पार्टनर की फैमिली या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है पेरेंट्स में जो कि नहीं मान रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, तो वहाँ पर कोई मेजर डिसीजंस होंगे। तो यहाँ कपल की एनर्जी आई है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ ना कुछ मेजर रिलीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? ओके, काफ़ी कुछ डेथ का कार्ड आया है और यहाँ से काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, बट मैं सारे कार्ड्स ले रही हूँ क्योंकि कुछ बताना होगा।
सबसे पहले तो डेथ की एनर्जी है, मैंने कहा कि रिलीज़ की एनर्जी है, तो यहाँ रिलीज़ दिख रहा है। मूविंग ऑन की एनर्जी है, बिल्कुल ख़त्म करेंगे सिचुएशन को, मतलब जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो पूरी तरह से एंड होने वाली है। ये देखिए टावर का कार्ड आया है थर्ड पार्टी के साथ। ये दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन ख़त्म करने के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर्स। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक नई शुरुआत, बहुत पावरफुल एनर्जी है। और स्ट्रेंथ का कार्ड इसीलिए आया है। हाथी क्या दिखाता है? एलिफेंट। एलिफेंट स्ट्रेंथ का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। और यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डिसीजन यहाँ पर होने वाला है, या तो डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। ये जो टावर है ये भगवान का प्रकोप है, कुछ ऐसा प्रकोप होगा जिससे कि ये रास्ता खुलेगा। सो ये प्रकोप यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत भयंकर प्रकोप है ये, क्योंकि डेथ को और स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है डेथ एंड टावर ने। और ये जो कुछ भी होगा एक पीसफुल नई शुरुआत के लिए होगा। ये देखिए यहाँ पर पिजन आपको नज़र आ रहा होगा, वाइट पिजन, जो कि पीस को दिखाता है। तो ये वो होगा जो भगवान चाहते हैं। तो इसमें ना आपकी गलती है ना किसी की गलती है, ये भगवान की मर्ज़ी से होगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स ने। यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की शादी देखी जा रही हो, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनके पेरेंट्स उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, या आपके पेरेंट्स आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, आपने अपने पार्टनर को बताया है। यहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत, रोमांटिक लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पर ये जो भी प्रोसेस है ये स्टार्ट हो गया है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर के कन्फ्यूजन को दिखा रहा है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं कि अब इन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए, अब इनके पास समय नहीं है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, इनको ड्रीम्स या स्ट्रैटेजीज़ इनको समझ में आ रही है ड्रीम्स में। ये इवन रात को बहुत रात तक, लेट नाइट तक ये कंफ्यूज रह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए। तो इनका इंट्यूशन इस समय बहुत ज़्यादा पावरफुली वर्क कर रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं ये आपको लेकर कर रहे हैं, रोमांटिक लाइफ में एक नई शुरुआत को लेकर कर रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, शादी के बीच में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। या तो कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, वो ऑब्स्टिकल है, और या तो पेरेंट्स का ऑब्स्टिकल है। तो देयर इज़ ऑब्स्टिकल्स। इन ऑब्स्टिकल्स के ख़िलाफ़ स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब आपसे शादी करनी है, इसके लिए पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं करंट एनर्जी में। एम्प्रेस क्यों आई हैं? एम्प्रेस के लिए आया है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत क्विकली मूव ऑन करना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। नंबर 3 की एनर्जी है विद नंबर 6। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्विक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ से ये निकल जाना चाहते हैं। इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत क्विक डिसीजन लेंगे उस सिचुएशन से मूव ऑन कर लेने का। फाइनली डेविल क्यों आया है करंट एनर्जी में? डेविल के लिए काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं, सो वी कैन टेक ऑल दिस। अरे डेविल को डेविल ने क्लैरिफाई किया है, कोई तो थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर के लाइफ में डेविल एनर्जी है, कार्मिक है, कोई ना कोई कार्मिक है, क्योंकि द वर्ड के साथ आई है। यहाँ पर स्पिरिचुअल अगर आप हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा, आप एक डिवाइन सोल हैं और आपके पार्टनर एक डिवाइन सोल हैं, तो यहाँ पर ये कार्मिक से इनको या तो बहुत भयंकर रूप से ट्रिगर मिलेगा, और या तो ये इस कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि द वर्ड की एनर्जी है। बहुत बैलेंस कर लिया इन्होंने, अब ये बैलेंस नहीं करेंगे, अब ये कट ऑफ करेंगे, इस सिचुएशन को कट ऑफ करेंगे। तो ये डेविल एनर्जी अब हटने वाली है आपके लाइफ से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर पड़ रहा है। अब हम आते हैं अपने लास्ट कार्ड पे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।
राधे कृष्ण को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ जिस भी सिचुएशन में थर्ड पार्टी में हैं वहाँ से निकलकर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिल सकती है। अगर इन्होंने पास्ट में कोई गलतियाँ की हैं, कोई भी मिस्टेक की है, तो उस चीज़ का इनको रियलाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। अवेकनिंग से गुजर रहे हैं ज़्यादातर लोग। यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको इनके बिहेवियर में नज़र आ सकता है। सो ये सिचुएशंस यहाँ पर निकल कर आई हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है कलेक्टिव लेवल पे। ज़्यादातर लोगों की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, ये आ रहा है। देखो बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल्स। मैसेज की एनर्जी है, मैसेज आया, मैसेज आया, मैसेज आया। ओके ओके यहाँ पे कुछ कार्ड्स को मैं पहले क्लैरिफाई कर लूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके सैक्रिफाइस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके बॉटम से है हार्मोनी। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके एम्परर क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके चैरियट क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके अवेयरनेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? मैजिशियन क्यों आया है? ओके मैसेज कार्ड क्यों आया है? क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पार्टनर्स, क्या कहना चाहते हैं? मेमोरीज ऑफ लव, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, सब कुछ कह देंगे, कुछ बचा ही नहीं, बाकी कार्ड छोड़ देते हैं, यही बेस्ट है। लास्ट कार्ड तो ये सब कुछ कहना चाहते हैं। कार्ड्स आप पहचानते ही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स चलिए मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो कार्ड्स क्लैरिफाई हुए हैं मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो सबसे पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर, आपके पार्टनर आपसे डिस्कनेक्ट थे, आपसे दूर जा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ये तो जानबूझ के मुझसे डिस्टेंस बना रहा है या बना रही है, मुझे इग्नोर कर रहा है, या ये चाहता क्या है या चाहती क्या है, इस तरह की एनर्जी आपको लग रही होगी। साथ ही ये आपको सेक्रीफाइस करने के पूरी तरीके से प्लान में आ चुके थे या किसी के बहकावे में आ चुके थे। स्पेशली किसी अपनों के बहकावे में आकर ये आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, आपको छोड़ने की बातें कर रहे थे, आपसे झगड़ा कर रहे थे, चाहे ना चाहे बट ये ऐसा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब अवेयर हैं, ठीक है, अब अवेयर हैं कि थर्ड पार्टी में और आप में क्या डिफरेंस है। इंट्यूशन इनका इनको गाइड कर रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब ये यूनिवर्स की गाइडेंस में एक पावरफुल डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी प्लान चल रहा है, ये गेम प्लान, ये सब यूनिवर्स का किया हुआ है ताकि आप दोनों अपने अपने कर्मास को क्लियर करें, अवेकन हो और उसके बाद आप अपने यूनियन में आएँ और सोल पर्पस सर्व करें, ठीक है।
कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम सोल पर्पस क्या होता है, मुझे मेरा सोल पर्पस कैसे पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि यूनिवर्स जो है ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, यूनिवर्स को जिससे जो कराना है वो उसका कॉलर पकड़कर करवा लेगी। आप कितना भी भागें, कितना भी पीछे हटें, आप भगवान के आगे और यूनिवर्स के आगे पीछे नहीं हट सकते। जिसे जो बताना है वो उसके ड्रीम में आके बता के जाएगी। ठीक है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, कायनात है पूरी। तो इनके होते हुए आपका सोल पर्पस कोई और नहीं बताएगा। दूसरी बात, सबसे पहला सोल पर्पस अगर इन्होंने आपको अभी तक कुछ नहीं बताया है तो आपका सोल पर्पस है अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना। क्योंकि जब आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं तो आप लव की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में होते हैं, एंड लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स। लव से बड़ा, अनकंडीशनल लव से बड़ा कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, कोई भी सोल पर्पस नहीं है। अगर आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहते हैं, आप दयावान हैं, आप एम्पैथ हैं, आप लोगों के दुख दर्द दूर कर सकते हैं, अपनी बातों से उन्हें हील कर सकते हैं। अगर आप पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर लव है, अनकंडीशनल लव है, तो आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी। आपको किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने बिना एक्सपेक्टेशन के प्यार किया है। ठीक है, और जैसे महादेव हैं, महादेव क्या हैं? महादेव हर वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कि स्नेक, सबसे ज़्यादा लोगों को स्नेक पसंद नहीं आते हैं, स्नेक से घिन आती है, डर लगता है, लेकिन महादेव के गले में स्नेक है। सब लोग सोना, चांदी, हीरा, मोती, डायमंड, पन्ना ये पहनना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से वो खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन महादेव को क्या पसंद है? रुद्राक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लव शुड बी अनकंडीशनल, और यही यूनिवर्स का सोल पर्पस है आपके लिए। जिस दिन सारे लोग इस वाइब्रेशन में पहुँच जाएंगे, यूनिवर्स का आधा सोल पर्पस तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। और जिन्हें अलग से कोई सोल पर्पस दिया जाएगा, उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि उस सोल पर्पस पे वो लगी जाएंगे झक मार के। उनको यूनिवर्स कराती ही है, चाहे कितना भी भागें। ये मेरे साथ खुद हुआ है। आई वॉज प्रोफेशनल HR, मैं HR थी, रिक्रूटमेंट में थी, बट मैं आज ये कर रही हूँ क्योंकि कितना भी भागी बट नहीं भाग पाई। ठीक है, तो जो कराना होता है यूनिवर्स को अपने बंदों से, वो करवा ही लेते हैं और उनका साथ देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आज बहुत सारे लाइट वर्कर्स, बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे लोग सोशल वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर से बड़ा कोई हीलर नहीं होता धरती पर। अगर आपको भगवान देखना है तो आप डॉक्टर के दर्शन करें। सो दे आर द हीलर्स। बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, बहुत सारे NGOs हैं जो लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। सो ये अगर आपसे करवाना है तो वो करवाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक आपको सोल पर्पस नहीं बताया जा रहा है, फोकस ऑन योरसेल्फ और अपनी वाइब्रेशंस को इतनी हाई कीजिए कि दुनिया की कोई ताकत आपको ट्रिगर ना दे सके। ठीक है, सो ये चीज़ें यूनिवर्स आपको, आपके पार्टनर को भी गाइड कर रही है। एम्परर को क्लैरिफाई किया है यूनिवर्स ने, मतलब कि आपके पार्टनर की वाइब्रेशन को यूनिवर्स रेज कर रही है ताकि वो कुछ पावरफुल डिसीजंस ले सकें, जो कि समय आ चुका है और आपके पार्टनर को अब लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपसे मैसेज पे बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके लाइफ में है या आपके पार्टनर के लाइफ में है, वो कट ऑफ होगी और एक नई शुरुआत होगी। मैसेज के लिए आया है सैक्रल चक्रा, वेटिंग गेम, लव बिगिंस, मेमोरीज ऑफ लव एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपसे शादी को लेकर वेट करने को बोल सकते हैं, आपको अश्योरेंस दे सकते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करती हैं या बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनल हैं और आपके साथ ही एक नई शुरुआत होगी। कुछ इस तरह का इमोशनल मैसेज आपके पार्टनर्स, इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ये काफ़ी कुछ आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन है। आज के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। फोर नंबर इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। ठीक है, तो विद इन 4 डेज़, विद इन 4 आवर्स आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर्स का मैसेज
आपको रिसीव हो सकता है, उनका कॉल रिसीव हो सकता है। साथ ही साथ वो अपनी किसी सिचुएशन में अटके हैं या वो क्या डिसीजन ले रहे हैं या उनके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं, क्या डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको सिर्फ सुनना है और उन्हें यही बोलना है कि सब कुछ अपने समय पे ठीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आज के लिए आपके लिए पहला गाइडेंस है रोमांस, ट्रस्ट, ओके, अपॉर्चुनिटी, हेल्पफुल पीपल एंड द लास्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस। बॉटम ऑफ द डेक है इट्स अप टू यू। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। हो सकता है आपको माफ़ करना हो किसी सिचुएशन में, या आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या आपको अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो आप उन्हें माफ़ कर देंगे। इस तरह की एनर्जी है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। साथ ही फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं या कर रहे थे और आपके दिल में उसके लिए बहुत सारी भड़ास भरी हुई है कि उसे कर्मा कब मिलेगा, वो कब पछताएगा या पछताएगी, तो आपको उसे भी माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉरगिवनेस आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है। साथ ही साथ आपको अलग ही सुकून मिलेगा। तो माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो अगर आपका दिल बड़ा है तो आप ज़रूर से जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ दी है उसे माफ़ करें और अपने लाइफ में सुकून हासिल करें। तो ये भी गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आई है। सो दिस इज़ द रीडिंग टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।